हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसमें जितने भी सिंगल सेल्ड है और यूकैरियोट्स हैं वो सारे इसी के अंदर रखे गए हैं, यानी प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। और प्रोटिस्टा का जो है वो 5 ग्रुप बनाया गया है, जिसमें क्रिजोफाइट्स है, डायनोफ्लैजिलेट है, यूग्लेनॉइड है, स्लाइम मोल्ड है, प्रोटोजोआ है। और इसके जो मेंबर होते हैं बेसिकली वो एक्वाटिक होते हैं, और इनका जो सेल बॉडी है वह वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है। उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स है वो पाए जाते हैं। ये इनके अंदर फ्लैजेला या फिर सीलिया पाया जाता है इनके बॉडी के ऊपर। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो या तो ये सेक्सुअल होगा जिसमें वो सेल का फ्यूज़न होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो पहला ग्रुप है क्रिजोफाइट्स। तो क्रिजोफाइट्स में जो है वो रखे गए हैं डायोटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्माइट्स कहते हैं, और ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में और मरीन इन्वायरमेंट में। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जो पानी के सतह में जो वाटर करंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लोट करते हैं, इसीलिए इसको प्लैंकटन भी कहा जाता है। यानी पानी के जो करंट के तरफ बहते हैं, अपना कोई फोर्स नहीं लगाते हैं फ्लोट करने के लिए। इसमें से ज़्यादातर जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इनके जो सेल वॉल है वो 2 थिन पतले ओवरलैपिंग सेल से घिरे होते हैं, इस तरीके से जैसे एक सोप बॉक्स जो घिरा होता है उसी तरीके से। और इनके जो वॉल है उनमें सिलिका जो है वो इम्बेडेड होता है, जिसके वजह से इनका जो वॉल है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, यानी बहुत ही मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है। और जहाँ पर ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना, तो उनके जो सेल वॉल है उस एरिया में जहाँ पर ये रह रहे हैं उनके हैबिटेट में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, कुछ डिपोजिशन करते हैं, जिसको कहा गया है डायटोमसियस अर्थ। और ये क्योंकि ये ग्रिटी है इसीलिए इसका जो यूज़ हो रहा है, ग्रिटी मतलब किरकिरा होता है, उसका यूज़ हो रहा है पॉलिशिंग में, या जो फिल्ट्रेशन होता है ऑयल का, सिरप का, उसमें इस्तेमाल होता है। डायोटम जो है वो ओशियंस का चीफ प्रोड्यूसर है, यानी मुख्य प्रोड्यूसर है ये। दूसरा नंबर जो है ग्रुप है वो है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये अलग अलग कलर में अपीयर होते हैं, जैसे येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया। डिपेंड करता है कि कैसा इनका मेन पिगमेंट उनके अंदर है। और इनका जो सेल वॉल है वो एक कठोर यानी कड़ा जो है हार्ड सेलुलोज प्लेट से ऊपर में सरफेस में घिरा रहता है। और इनके अंदर जो है वो 2 फ्लैजेला होता है, एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनली यानी इस तरीके से रहता है, और दूसरा जो है वो ट्रांसवर्सली यानी इस तरीके से वो रहता है। कुछ जो रेड डायनोफ्लैजिलेट है जिसको गॉर्नियोलेक्स कहते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी अपना मल्टीप्लिकेशन करके वो किसी समुद्र या फिर कोई ऐसा एरिया है उसके ऊपर वो एक रेड अपीयरेंस दे देते हैं। और इनके वजह से क्या होता है, कुछ टॉक्सिक यानी जहरीला सब्सटेंसेस जो है वो पानी के अंदर वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे फिशेस है वो मरने लगते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर है ग्रुप यूग्लेनॉइड। तो यूग्लेनॉइड जो है वो ये भी मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, और ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, जो रुका हुआ पानी है वहाँ ये पाए जाते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो प्रोटीन रिच लेयर का बना होता है, जिसको पेलिकल कहते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी आता है। और इनके अंदर भी 2 फ्लैजेला होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। ऐसे तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं अगर लाइट नहीं ऐसे ये फोटोसिंथेटिक होता है जब भी लाइट मिलेगा तब, और अगर लाइट नहीं मिलेगा तो ये हेटरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं,
यानी दूसरे ऑर्गेनिज़म को ये शिकार करते हैं, कोई इनसे छोटा ऑर्गेनिज़म है तो, ठीक है। और ख़ास बात ये है कि इनके अंदर जो पिगमेंट है वो वैसा ही होता है जैसे कि हायर प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो मोस्टली इसमें एग्जांपल देखा गया है यूग्लिना का। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है और यह जो है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है वो ग्रो करता है और वहाँ से इनगल्फ करता है ऑर्गेनिक मैटर को। और सूटेबल कंडीशन में क्या होता है कि यह अपने आप को इकट्ठा करके एक मास प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और बाद में वो क्या होता है, स्प्रेड होता है और फैल जाता है। अभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में देखा गया है कि जो ये प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, बढ़ जाता है और उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनते हैं और उसके ये फ्रूटिंग बॉडी जो है वो स्पोर कहलाते हैं और वो टिप पर बनते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोर है उसके ऊपर जो वॉल होता है वो ट्रू वॉल होता है जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है और वो बहुत सालों तक, कई सालों तक उसी तरीके से पड़ा रहता है इन्वायरमेंट में। और ये जो इसका स्पोर है जब उसका डिस्पर्स होता है तो वो एयर का जो बहाव है उसके थ्रू ये फैलता है। 5वां नंबर है ग्रुप प्रोटोजोआ। ये हेटरोट्रॉफिक्स है और प्रेडेटर और पैरासाइट की तरह रहता है ये। इनका जो है उसमें 4 ग्रुप इसमें मेजर बनाया गया है, जिसमें पहला है एमोबिक प्रोटोजोआ। इसके अंदर जो है देखे गए हैं कि जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर में, चाहे समुद्र हो या फिर मॉइस्ट सॉइल हो, वहाँ ये पाए जाते हैं। और ये अपना जो मूव करने का और फूड को कैप्चर करने का जो सिस्टम है उसमें ये क्या करते हैं कि स्यूडोपोडिया फॉर्म करते हैं और जिसको फॉल्स फिट कहते हैं स्यूडोपोडिया, और वो उसको कैप्चर करते हैं। इसका जो अमीबा का जो मरीन फॉर्म है उसके अंदर उसका जो वॉल है उसमें सिलिका सेल होता है उसके सरफेस पर, जैसे कि एंट अमीबा है, एक पैरासाइट की तरह है वो। दूसरा नंबर है फ्लैजलेट प्रोटोजोआ। इसके मेंबर जो हैं वो भी फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट की तरह होते हैं। इनके अंदर भी फ्लैजला होता है और ये डिजीज़ काउजिंग होते हैं। जैसे एक डिजीज़ काउज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है ट्राइपेनोसोमा। उसके बाद है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ये जो है वो भी एक्वाटिक होते हैं और ये इसके बॉडी पर जो वो 1000 ऑफ सिलिया होता है, हज़ारों सिलिया होते हैं। इनके अंदर जो कैविटी है जिसका गलेट कहते हैं वो बाहर की तरफ खुलता है सरफेस में, और इनके जो मूवमेंट होता है सिलिया, रो ऑफ सिलिया का, जिसके वजह से जो फूड पार्टिकल्स है उसके अंदर खींचे चले आते हैं। एग्जांपल है जैसे पैरामीशियम है। उसके बाद है स्पोरोजोन्स है। स्पोरोजोन्स के अंदर जो है वो इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेजेस देखे गए हैं और यह जो है बहुत ही नोटोरियस, यानी एक तरीके से कहें कि बहुत ही प्रसिद्ध प्लाज्मोडियम है, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट है जो कि एक डिजीज़ काउजिंग पैरासाइट है और इसका जो प्रभाव पड़ा है ह्यूमन लाइफ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आज हम लोग जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम को पढ़ लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।